केंद्र में अधिकतर सत्ता में रहने वाली पार्टी कांग्रेस आज विपक्ष में भी कमजोर है। यहां तक कि संसद में मजबूत विपक्ष तक की भूमिका अदा नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह है पार्टी के संगठन का खोखला होना। हालांकि इस कमी को पार्टी ने पहले भी समझा था और एक बार फिर से पार्टी के आला नेताओं ने संगठन की मजबूती को लेकर मंत्र दिया। कांग्रेस के आला नेताओं की दिल्ली में खास बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य राज्यों के नेता भी शामिल हुए। इस दौरान कई नेताओं ने पार्टी के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष होने की मांग रखी। बैठक के बाद निकले कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी को ग्रास रूट पर कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसको लेकर सभी नेताओं ने संवाद किया है। में जो अफवाहें चलती है, मीडिया उससे गाइड होता है, राष्ट्रीय मीडिया भी अधिकांश उससे गाइड होता है जो दिल्ली में अफवाहें चलती रहती है। वास्तविकता में कांग्रेस बहुत मजबूत है, राज्यों के अंदर, जिलों के अंदर, ब्लॉकों के अंदर। और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर एकजुट होकर के तमाम लोग जो प्रोग्राम, पॉलिसी और जो प्रिंसिपल कांग्रेस के हैं उसको सामने रखते हुए ही अभियान चलेंगे। काम हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। केंद्र में मनमोहन 2 सरकार के बाद कांग्रेस ने शायद ये नहीं सोचा था कि 2014 में कांग्रेस 44 सीटों तक सिमट जाएगी, जिसके चलते सदन में विपक्ष तक का तमगा हासिल नहीं हो सका। हालांकि इस हार को कांग्रेस ने हल्के में लिया तो 2019 में एक बार फिर पार्टी 52 सीटों पर ही सिमट गई। चुनावों में राहुल गांधी के पास कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान थी। हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन एक बार फिर अब राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की कई नेता पैरवी कर रहे हैं। लेकिन कुछ चिट्ठी वाले नेताओं ने गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष बनाने की मंच तक बात पहुंचाई। राजस्थान में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समय रहते कमान संभाल ली है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को भी आम जन तक पहुंचाने के लिए मजबूत और समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करने के लिए कहा है। कांग्रेस के लिए अब मिशन 2024 सामने है, जिसको लेकर पार्टी स्तर पर कई बड़ी बैठकें होंगी, तो वहीं जल्दी ही चिंतन शिविर भी लगाया जाएगा। अब देखना होगा कि मझधार में हिचकोले खा रही कांग्रेस की नैया को कौन सा खिवैया पार लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जन के बाद स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे दिल्ली में कांग्रेस की बैठक और बैठक के क्या मायने हैं। वहां अगर बात जो बाहर निकल करके आ रही है, बैठक का मजमून जो है संगठन की मजबूती के लिए कहा गया है, और साथ ही सबसे बड़ी जो बात है कि सोनिया गांधी में भरोसा, लेकिन राहुल के नेतृत्व में कोई आपत्ति नहीं है। G23 यानी कि ग्रुप 23, जिन लोगों ने अगस्त में लेटर लिखा था कि संगठन का ढांचा बदलना चाहिए, चुनाव होने चाहिए, अब उन लोगों ने भी राहुल गांधी में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि चुनाव होने चाहिए, प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। तो चलिए, सोनिया में भरोसा, राहुल पे आपत्ति नहीं है, और दिल्ली से लेकर राजस्थान तक अब संगठन सर्वोपरि है और संगठन की मजबूती होना बहुत जरूरी है। सरकार राजस्थान में अगर फ्लैगशिप योजनाओं के पहुंचाना चाहती है तो संगठन की ओर देख रही है कि आम जन को जिनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं वो उन तक पहुंचे। कार्यकर्ताओं की मजबूती बहुत जरूरी है। इसके लिए चाहे अधिवेशन बुलाना पड़े या फिर किसी भी तरह के जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तर पे सम्मेलन करने पड़े। तो चले हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से विक्रम सिंह जी हमारे साथ में हैं, और भाजपा से श्रवण देवल हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। ओम जी, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। कोविड के बाद, कोविड के दरमियान ही कई तरह की राजनीतिक उठापटक रही, लेकिन सबकी निगाहें ये थी कि अगला कदम क्या होगा कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त इंटरनल कुछ ऐसी चीजों में उलझी हुई है कि बड़ी प्रतिपक्ष की जो भूमिका उसे निभानी चाहिए वो रचनात्मक चीजें नहीं हो पा रही है। तो यहाँ एक सवाल है मेरा कि राहुल गांधी में आपत्ति नहीं है, सोनिया में भरोसा है, तो ये तो माना जा सकता है कि अगला अध्यक्ष या तो सोनिया गांधी को ही कमान दी जाएगी या फिर राहुल गांधी, जैसे उनकी इच्छा है, राहुल को दी जा सकती है। तो इस बैठक के क्या मायने हो सकते हैं? श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। ओम सैनी साहब के यहाँ को टेक्निकल प्रॉब्लम है। इस बैठक के मायने तो निश्चित रूप से कुछ निकाले जा सकते हैं, चर्चा होनी चाहिए उस पे, क्योंकि कोविड के दरमियान चर्चाएं बहुत हुई है, पॉलिटिकल गतिविधियां भी चली हैं, लेकिन कांग्रेस की बैठक का इंतजार था। अगस्त में जैसे पत्र लिखा गया, राजस्थान में स्थितियां कुछ डिफरेंस से सामने आए, मध्य प्रदेश में सरकार चली गई, तो इस बैठक के मायने तो हैं, लेकिन किस तरह से देखा जाए? केवल एक नेतृत्व को लेकर के बैठक कह सकते हैं, या संगठन की मजबूती नीचे के स्तर पे कैसे होगी, उस पर भी कोई चर्चा की संभावनाएं हो सकती हैं, तो क्या संभावनाएं हो सकती हैं? देखिए योगेंद्र जी, आज सोनिया गांधी जो अंतरिम अध्यक्ष है इनकी, जो कि संकट आहरण कहलाती हैं पार्टी की, और देश भर में राजनीतिक आपदा की शिकार हो गई है कांग्रेस। स्थिति नाजुक है। आपने अभी हाल ही में जिस प्रकार से हैदराबाद नगर निगम के चुनाव देखे, गोवा, केरल, वहां भी शहरी निकाय के चुनाव है, राजस्थान में पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार से पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा, और पिछले दिनों जिस तरह से 23 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिख के कहा था कि जिस पर 5 स्टार की कांग्रेस हो गई है, अगर यही रहा तो हम विपक्ष की स्थिति में भी नहीं रहेंगे, जैसे अभी भी नहीं है। 5 घंटे आज बैठक चली है। आप देखिए क्या कि जो पुराने नेता थे अशोक गहलोत आज 10 जनपद में 10 महीने बाद पहुंचे। सौभाग्य की बात है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से स्थितियां चल रही थी, 10 जनपद पर जो सक्रियता होती थी वो खत्म हो गई थी। अब सक्रियता वापस से इस कोविड के दौरान व्यक्तिगत रूप से शुरू हुई है। ये कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से कुछ अच्छे संदेश देगी। और देखिए, आज राहुल गांधी ने कहा है मीटिंग में कि जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी देगी उसको मैं सहज स्वीकार करूंगा। तो ये तो स्पष्ट हो गया, जिस प्रकार से गुजरात चुनाव से पहले राहुल गांधी को पार्टी की सक्रियता के लिए लाया गया था, और लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार करारी हार हुई और रणछोड़ दास बनकर के चले गए थे पार्टी से, अब वापस से उनको लाए जाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसमें गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, हुड्डा, अंबिका सोनी, पी चिदम्बरम जैसे नेताओं ने ये तो स्वीकार कर लिया कि राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष। शाम जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास, वापस आ रहा हूँ।
ओम सैनी साहब के पास जाना चाहूंगा। ओम जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। कांग्रेस एकजुट हो, नाराजगी किसी की नहीं रहे, हर नेता कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जो बैठक में बाहर निकल के बात आ रही है कि सोनिया गांधी में भरोसा है, राहुल पे कोई आपत्ति नहीं है। जिन लोगों ने पत्र लिखा था उनकी ओर से भी जो जानकारी मिल रही है कि किसी को कोई नाराजगी नहीं है, जैसे कि पवन बंसल ने कुछ इनपुट्स दिए हैं। तो इस बैठक का मजमून और क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, हरीश रावत साहब और पवन बंसल जो बात कह रहे हैं उसका संकेत है, वो अपने आप में संकेतों से बातें समझी जा सकती है, क्योंकि अंदर क्या डिस्कस हुआ हमें पता नहीं। हम अभी कयास लगा रहे हैं जब तक कि आधिकारिक रूप से वो कुछ ना कहें। लेकिन ये सच है कि कांग्रेस का जो संगठन है, राजनीतिक संगठन, वो आज भी पूरी तरीके से गांधी परिवार के ऊपर निर्भर करता है। उसका कारण ये है कि ऐसी शहादत वाला दूसरा कोई सिलसिला नहीं है। जो शहादत कांग्रेस में वर्तमान परिवार ने दी है, इसमें बड़ा यकीन करते हैं लोग, और पूरे चारों कोनों में, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में सब जगह ये पहचाने जाते हैं, इनको स्वीकार किया जाता है। राहुल गांधी को जिम्मेवारी दी थी, लेकिन राहुल गांधी अपने को उतना संतुलित नहीं रख पाए जिस तरह का संतुलित राष्ट्रीय अध्यक्ष को होना चाहिए। वो कहीं बड़े युवा वाला सिलसिला कर गए, कहीं बड़ा उत्तेजित हो गए, कहीं वो बड़ा ज़्यादा आक्रामक हो गए। संतुलित अध्यक्ष चाहिए, जैसा संतुलन सोनिया जी के अंदर है। और यही मेरा ख्याल है कि जो वरिष्ठ लोग थे, जो राजीव गांधी के ज़माने से निकल कर के सामने आए हैं, जो आज जो 23 में भी शामिल हैं और साथ साथ में सरकार जो बना के बैठे हैं उनमें भी दिखते हैं, उनको भी नजर आता है। वो उनको ये बात ठीक नहीं लगी, और इसी से जो लिखा पढ़ी का सिलसिला चला, चिट्ठियाँ लिखी गई और कहा गया, क्योंकि बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस दल के अंदर ये इतने प्रभावशाली लोग, जो कि अगर चाहें श्रीमती गांधी से मिलना या किसी और से मिलना, तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन ये नहीं हुआ और चिट्ठी लिखी गई और उसके बाद में सारा सिलसिला बना। क्योंकि चिट्ठी लिखने के साथ में लगता है कि कांग्रेस में कोई भारी वैचारिक मतभेद हो गया, जैसा कि पहले कांग्रेस का सिलसिला बना था और उसमें संगमा साहब की चिट्ठी और शरद पवार साहब की चिट्ठी और ये सारा जो सामने आया था, उसके नतीजे हमें देखने को मिले। तो वही बात ये लग रही थी, लेकिन यहाँ लगने के साथ में ऐसा लगा, अब मुझे लग रहा है कि औपचारिकता भरे संगठन में सारी चीजें, वो जिस तरीके से उनके पास फ्रेमवर्क बना हुआ है, उनके पास में संगठन का बुनियादी स्वरूप भी बना हुआ है, उस संगठन में सिर्फ आपको वायर जोड़ने हैं और उसके बाद में आवाज निकालनी। इस भरोसे को कायम रखने के लिए ये तो माना जा सकता है ओम जी कि अगली जो कमान होगी कांग्रेस की, वो राहुल गांधी के हाथ में ही होगी। हाँ, स्पष्ट लग रहा है। देखिए, सोनिया गांधी जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य है, वो बड़ा अपने आप में ऐसा है कि दिक्कत देता है और लोग समझ रहे हैं। तो राहुल गांधी ही के हाथ में कमान आएगी, वो कमान, लेकिन अब कमान वैसे नहीं आ रही जिस तरीके से कमान पहले थी। अब कमान, मेरा ख्याल है कि कलेक्टिव होके आ रही है। ये जितने लोग नाराज थे, उन सबको भी आपको सहयोग के साथ में उगाड़ना पड़ेगा और साथ में लेके चलना पड़ेगा। पहले जिस तरीके से आप एक अपनी योजना लागू कर रहे थे, वो नहीं संभव है। मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में सर। मैं एक बार विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। विक्रम जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। कांग्रेस संगठन की मजबूती होना बहुत जरूरी है। दिल्ली से लेकर के जयपुर तक हर कार्यक्रम, हर बैठक में यही बात कही जा रही है। तो ये तो मीडिया भी कई बार उठाता रहा है, लेकिन मीडिया की बातों को खारिज किया गया। कहा गया कि कांग्रेस तो मजबूत है। थोड़ा असर डाल। हेलो, हेलो। हाँ सर, ये ठीक जी। पार्टी जो एक बार हार का सामना किया है, उसके बाद में थोड़ा सा एक समय आता है, इसमें लगता है कि पार्टी कमजोर हो रही है, लेकिन कुछ नहीं है। पार्टी है और इसके तार पूरे देश में फैले हुए हैं। लाखों करोड़ों कार्यकर्ता बल्कि जुड़े हुए हैं। एक सत्ता से बाहर होने का मतलब ये नहीं होता है कि पार्टी खत्म हो रही है या पार्टी में ऐसा कुछ चल रहा है। कहूंगा यहाँ पे विक्रम जी, दो बातें कहूंगा यहाँ पे। एक बात तो यह है कि सत्ता से बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे देश में कांग्रेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी और लंबी फैली हुई हैं, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता।
लेकिन बड़ी बात यह है कि रिजल्ट की ओर जाते हैं। राजनीतिक दल कैसे भी करके सत्ता की कुर्सी काबिज करने की बात करते हैं। राज्यों में सरकार बने, देश की सियासत हम जो है उसकी चाबी हमारे पास में, यानी कि सत्ता की कुर्सी मिले, ये हर किसी राजनीतिक दल का सपना ही नहीं है, एक कर्म भी होता है। कांग्रेस ने तो देखिए आज इतने बड़े इश्यूज हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे किसान आंदोलन हो, उसे बुना नहीं पा रही है। बुनाने का मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि आप चले आग में घी डालिए, लेकिन प्रतिपक्ष की भूमिका के नाते जैसा एक रचनात्मक विरोध होना चाहिए, कांग्रेस का वैसा नहीं आ रहा। और रिजल्ट की भी बात कर लीजिए, तो एक एक करके जब सरकार जा रही है तो संगठन का होना तो ठीक है, लेकिन उसका एहसास होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल हम कई जगह वापसी भी कर रहे हैं, ना जाना तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन वो मजबूती जो कांग्रेस की झलकनी चाहिए वो भी तो नहीं झलक पा रही है। वो बिल्कुल झलकेगी। आप देख रहे हैं कि आपने अभी फरमाया कि सत्ता आनी चाहिए जैसे तैसे करके। हमारी पार्टी जैसे तैसे करके हासिल करने वाले सिद्धांत में विश्वास नहीं करती, अपने सिद्धांतों से अडिग और देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने वाली पार्टी है। उसमें सत्ता रहे चाहे जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तरफ आप देख रहे हैं जैसे तैसे राज करने वाली पार्टी वो आपके सामने खड़ी है, उसको देख के आप जरूर कह सकते हैं कि वो उस चीज में विश्वास कर रहे हैं। आपने देखा हो कि जैसे तैसे धन बल सारे गवर्नमेंट के जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ईडी, सीबीआई, पुलिस और सारे डिपार्टमेंट नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको पता है कि जैसे तैसे सत्ता करने वाली पार्टी अब आ चुकी है भारत, और उसकी जल्दी मुखौटा ये उतर जाएगा। आपको जल्दी समझ मैं वापस आ रहा हूँ विक्रम सिंह जी, वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं वापस लौट रहा हूँ सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और जानेंगे कि इस पूरी बैठक पे बीजेपी का क्या नजरिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। अगस्त में 23 नेताओं ने जो पत्र लिखा था उसके बाद और इसके मायने निकाले जा रहे थे, लेकिन सभी को तो शामिल नहीं किया गया। उस गुट से कुछ लोगों को शामिल किया गया और कहा गया है कि किसी की कोई नाराजगी नहीं है। राहुल गांधी को लेकर के संकेत है कि अगले अध्यक्ष वही बनेंगे और उन्हीं कमान सौंपी जा सकती है। चले, मैं श्रवण देवल हमारे साथ में है बीजेपी से। श्रवण जी, आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरी बैठक पे ये भी कहा गया है कि देश में लोकतंत्र खतरे पे है, जिस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं उन तमाम से भी कांग्रेस की बैठक में जिक्र किया गया है और आने वाले दिनों में एक रचनात्मक कार्यक्रम तय किया जाए विरोध करने का, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे महंगाई हो, चाहे दूसरे इश्यूज हो। जी योगेंद्र जी, आंदोलन ये करे नहीं करे, लेकिन ये अपनी जो अंतर्कलह है पहले सबसे पहले ये दूर करे कि जनता त्रस्त है इस बात को लेके कि ये जब से सत्ता में आए 2 साल में कुछ तो इन्होंने लग्जरी होटल्स में अपनी सरकार बचाने में लगा दिया, कुछ जो है जब भी चलो बुलावा है, माता ने बुलाया, ये सिस्टम इनके चला रहा है और वहां बुला लेते हैं। ये जो जनता जो है ये इस बात से त्रस्त है कि जिस सरकार को हमने चुना वो 2 साल में हमारे लिए काम करे, राजस्थान की जनता के लिए काम करे, वो तो हो नहीं रहा। केवल सरकार कैसे बचे, सरकार में किसको खुश किया जाए और अपर अधिकारी को खुश करने के केवल उसमें ये कालखंड बीता 2 साल का। तो ये मंथन ये अपने आप पे करे, विरोध अपने आप का करे। इनकी पार्टी के लोग इनका विरोध कर रहे हैं और यहाँ के किसान और युवा दोनों इस बात से त्रस्त है। जिस तरीके से इन्होंने चुनाव में वादे करके, जिस तरीके से किसान से वादा किया था कर्ज माफी का और जिस तरीके से वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देने का, ये दोनों में विफल है। बल्कि किसान निधि को भी ये ठीक से लागू नहीं कर पा रहे। तो इनका कहीं न कहीं कार्य करने की योजना नहीं, इनको केवल सरकार और सत्ता। जबकि विक्रम जी कह रहे हैं ये ईडी और ये वो लोग हैं जो इमरजेंसी लोकतंत्र को पूरा दबाने के लिए, जिन्होंने इमरजेंसी और पत्रकारों पे जनता की आवाज को जो फोर्थ सिस्टम की आवाज पा रही है, इस तरह से धन बल का उपयोग कर रहे हैं, सरकारी विभागों का दुरुपयोग कर रहे हैं, सारा देश देख रहा है, सारा
प्रबुद्ध जीवी जो वर्ग है वो जान रहा है। विक्रम जी आप ये चिंता आप ये चिंता छोड़े, आप तो इस बात की चिंता करें कि आपको जनता ने जिस चीज के लिए मैंडेट दिया उसकी तरफ ध्यान दे। आप श्रवण जी एक बात मैं जानना चाहूंगा दोनों से ही, श्रवण जी एक दोनों से जानना चाहूंगा, जनता जो मैंडेट देती है जिस मकसद से वो आप लोगों के मैनिफेस्टो को एक चेहरा समझ करके वोट देती है, कोई राजनीतिक दल ये दावा कर सकता है कि हाँ बिल्कुल अक्सर से हमने जनता की भावनाओं की कद्र की है? देखिए हर सरकार हर पार्टी ये कहती है कि हमने 100 में से 100 मुद्दे पूरे कर दिए हैं, जो वादे किए थे पूरे कर दिए हैं, उससे भी कहीं हमने ज्यादा कर दिए हैं, तो फिर भी उसके बावजूद सवाल खड़ा रहता है कि सब जनता संतुष्ट नहीं है, या तो जनता की भावनाओं को नहीं समझ पा रही है सरकारें, राजनीतिक दल। ये दावा हर पार्टियां कर रही हैं कि हमने तो पूरे किए थे वादे, उसके बावजूद भी जनता बाहर का रास्ता दिखा देती है। तो कोई तो ऐसी वजह है कि राजनीतिक दलों को सभी को इस पे चिंतन करना चाहिए कि हम तो कह रहे हैं कि सारी चीजें पूरी हो गई और जनता कह रही है कि कुछ नहीं मिला, इस वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया आपको। मैं दोनों के पास वापस लौटूंगा, ओम सैनी साहब के पास एक बार वापस जाना चाहूंगा। ओम जी, 2 अधिवेशन कांग्रेस के मुझे बहुत अच्छे से याद है, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा भी है। बुराड़ी और पचमढ़ी दोनों का जिक्र होता है कांग्रेस की मजबूती को लेकर के, और पहली मर्तबा नहीं है कि कांग्रेस में खुलकर के इस तरह की चर्चाएं नहीं हुई हो कि कांग्रेस के नेताओं ने पहले मीडिया के सामने कभी कोई बयान नहीं कर दिया हो। ये कहा यह जा रहा था कि बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी में जब 5 बर्तन साथ में होते हैं तो टकराते हैं तो आवाज आती है, इस टाइप से भी उदाहरण दिया जाते थे। क्या वास्तव में बुराड़ी अधिवेशन, पचमढ़ी की जो चीजें निकल करके आई थी उस वक्त सामने, अब वक्त है कि कांग्रेस को उस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए? देखिए योगी जी, सबसे पहले तो ये समझ लें कि अपने देश की राजनीति को हम पहले तो लेफ्ट राइट और सेंटर में समझ जाते थे, लेकिन अब लेफ्ट राइट और सेंटर रहा नहीं। और एक तो वह बहुसंख्यकवाद को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी, एक अल्पसंख्यकवाद को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी और एक रीजनल और कास्टिज्म को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टियां बन गई हैं, जिनके अंदर फिर एक स्वर निकल रहा है कि साहब पुनः एक ऐसा वैसा ही कुछ बने जैसा कि एक जमाने में इस देश की राजनीति में, जिसको प्रगतिशील और आगे बढ़ा हुआ कहा जाता था, कि मध्यम मार्गी शासन हो, न बहुसंख्यकों का दबदबा हो, न अल्पसंख्यकों का दबदबा हो, न रीजनलिज्म और कास्टिज्म का दबदबा हो, लेकिन वो सब नहीं हो रहा। ये दृष्टि केवल मात्र कांग्रेस के पास में रही है आजादी से लेके आज तक। बाकी में तो जो लेफ्ट में था, राइट में था और सेंटर, ये कांग्रेस पार्टी बनी हुई थी। अभी जो सिलसिला बन गया है उसके अंदर दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस पार्टी खुद अपना दायित्व निभाने में असफल है। जो मध्यम मार्ग जो रोल अदा करना चाहिए और जिस तरीके से कहा जाना चाहिए, देखिए जो खुले बाजार को आपने स्वीकार कर लिया, यानी कि आपने कॉर्पोरेट को स्वीकार कर लिया, आपने बाजार की अर्थनीति को स्वीकार कर लिया, आप वो सब भूल गए जो पंडित नेहरू के जमाने में जो एक समाज कल्याण का जो जरिया बनी हुई थी राजनीति, जो मतलब पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और ये सब बने हुए थे जिनमें समन्वय था, कोऑपरेटिव था, वो सारा अर्थव्यवस्था का सिलसिला बदल गया। वो पुनः कैसे स्थापित हो, कांग्रेस का स्वरूप वैसा कैसे बने, ये काम करने के लिए मेरा ऐसा ख्याल है। एक सवाल है ओम जी, एक सवाल है यहाँ पे मेरा कि चलिए ये सारी चीजें, जैसे सवाल आपने कुछ दिन पहले भी जब जुड़े थे किसान आंदोलन पे, तो आपने कहा था कि कांग्रेस को उस भूमिका में इस इश्यू को नहीं बुला पाई, आखिर किसानों को ही आना पड़ा और राजनीतिक दल बेशक इसका क्रेडिट लेते हो, लेकिन किसानों को खुद की लड़ाई किसानों को ही लड़नी पड़ी। मैं एक बात यहाँ जानना चाहूंगा कि अध्यक्ष का फैसला जल्दी होना चाहिए, जो फरवरी तक आई थिंक हो जाना चाहिए, क्योंकि दिनों में 4 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव है आने वाले दिनों में, अप्रैल तक जो निपटाने हैं, और कुछ और भी इश्यू जो हैं देश की जो स्थिति है उनके ऊपर भी हर राजनीतिक दल को नजर बनाए रखनी है। तो क्या कोई कोर कमेटी होनी चाहिए? कांग्रेस में अभी जो निर्देश आने चाहिए वो सब कुछ आ नहीं रहे हैं। सुरजेवाला वहां से बयान जारी कर देते हैं, हो सकता है सोनिया गांधी से डिस्कस करने के बाद ही करते होंगे या दूसरे लोग करते हैं, कैसे वेणुगोपाल कर देते हैं, लेकिन पार्टी की वो जो छाप होनी चाहिए, संघर्ष की अपोजिशन में जो पार्टी अपनी एक रणनीति तय करती है उसमें फेलियर साबित हो रही है। तो अध्यक्ष के चुनाव में आपको लगता है कि सारी चीजें दुरुस्त हो पाएंगी? एक तो योगेंद्र जी, जब से अंतरिम अध्यक्ष बनी है श्रीमती गांधी, उसके बाद से तो सिलसिला वैसा नहीं रहा जैसा कि पहले हुआ करता था कि साहब कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। बीमार होने की वजह से उनका सिलसिला ये गड़बड़ाया। यही वजह है कि अभी जो मीटिंग आज हुई है उसका नतीजा यही निकलेगा मेरा ख्याल है कि जनवरी के महीने में ही आप कुछ ऐसा करेंगे कि अपना राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर लें। और जैसा सुनने को मिल रहा है कि राहुल गांधी तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी अब वैसे नहीं है
जैसा राहुल गांधी के बारे में प्रचार होता रहा है, राहुल गांधी जैसा एक्ट करके उनके बारे में धारणा बनती रही है, अब राहुल गांधी समन्वयवादी होंगे। अब राहुल गांधी को सबको साथ में लेकर चलने की बात करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसी तरीके से जैसा आपने मन मर्जी से एक टीम खड़ी कर दी मध्य प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए या यूपी के लिए, कहीं वो समन्वय वाला सिलसिला जो कि कांग्रेस का बुनियादी स्वरूप है। दिखता एक है कि एक आदमी बोल रहा है, लेकिन वो एक आदमी नहीं बोल रहा, वो पूरी कार्य समिति की। मेरा सवाल सर ये इस वजह से जी, कोविड के दौरान हो सकता है कांग्रेस सजग रही होगी, मध्य प्रदेश की जो सरकार गई है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो चीजें आ रही हैं, कांग्रेस की मॉनिटरिंग और डायलॉग का भी अभाव रहा है। ये दुर्गुण मध्य पैदा प्रदेश हुए में जो सरकार गई है उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की खुद की अपनी कमजोरियां भी रही हैं। हाँ, कोई शक ही नहीं है इसमें कि जो कुछ हुआ कांग्रेस ने स्वयं ही हेराफेरी की है, खुद ही आत्महत्या के रास्ते पर चढ़ी है और कांग्रेस स्वयं ही जीवित होने के प्रयास कर रही है। ये दोनों बातें बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं। जो कुछ हो गया उसका एहसास उन्हें अभी हुआ है और आज की बैठक से मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनमें सद्बुद्धि आई होगी और फैसला करेंगे। मैं वापस आ रहा हूं सर आपके पास में, मैं लौटूंगा आपके पास वापस। मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। कांग्रेस अध्यक्ष की वास्तव में अब जरूरत है और फुल टाइम प्रेसिडेंट होना चाहिए। उसके अलावा कुछ ऐसी रचनात्मक जो रणनीति तय की जाए जिससे कहा जा सके कि हाँ प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई जा रही। क्यों लिए नहीं 2 घंटे धरने दिए, प्रदर्शन कर दिया, एक ज्ञापन दे दिया? क्योंकि देश में जब लगता है कि महंगाई है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, फ्यूल प्राइस जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, 4 दिन अगर आपने ड्रॉप भी कर दिया तो 91 कुछ पैसे से अगर आप डीजल पेट्रोल खरीद रहे हैं, 83 रुपए में डीजल खरीद रहे हैं, तो इसको महंगाई से ही जोड़ के देखा जाएगा ना कि आम जनता कितना परेशान है। लेकिन कांग्रेस में है एक बयानबाजी, बयान के अलावा कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यही सब कुछ भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में होती तो देश 3 बार बंद हो चुका होता अब तक। मैं ये इनको उकसा नहीं रहा हूं कि आप देश को बंद करवा दीजिए, मत करवाइए, हिंसा का रास्ता ही होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में वो रणनीति का अभी अभाव दिखाई दे रहा है साफ साफ। जैसे मध्य प्रदेश की हमने जिक्र ओमसी के साथ में किया, अगर यही सब कुछ कांग्रेस अगर बारीकी से देखती तो हो सकता है कि शायद सरकार बनाने में जितना जोर आता है उतना ही हमें ये भी मान के चलना चाहिए अभी कि सरकार बचाए रखने में भी जोर आ रहा है अभी। तो क्या वास्तव में कांग्रेस को फुल टाइम प्रेसिडेंट बना लेना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में अगर सक्रियता अध्यक्ष में नहीं हो। सुन पा रहे हैं मेरे को? जी सुन रहे हैं। हेलो हेलो, आ रही है आवाज आपको? देखिए योगेंद्र जी, आवाज आ रही है सर, बोलिए। देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस में अध्यक्ष सक्रिय नहीं होगा तो जिस प्रकार की पार्टी ने प्रदर्शन करना चाहिए नहीं हो पाया। सोनिया गांधी निश्चित रूप से सक्रिय नहीं है पुराने जमाने में, लेकिन क्योंकि उनकी आयु और उसके साथ साथ बीमारी का जो दिखता है, लेकिन राहुल गांधी अब फिर से पुनर्जीवित होने की बात हो रही है। देखिएगा जिस प्रकार राहुल गांधी जब पहले अध्यक्ष बने थे उसमें हमने गुजरात में पार्टी ने अच्छी प्रदर्शन किया था और उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 3 में पार्टी सत्ता में भी आई थी, तो एक जोश आया था। राहुल गांधी कहते आ रहे थे कि जी नहीं, मैं अब ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी को अब बुजुर्गों को और युवाओं को समन्वय देना पड़ेगा। आपने मध्य प्रदेश में देखा कि युवा और बुजुर्ग में समन्वय नहीं हुआ, उसका परिणाम देखा, सरकार चली गई। अगर राजस्थान में भी बुजुर्ग और युवा दोनों में समन्वय पैदा करना पड़ेगा आपको। जो समन्वय नहीं रहा तो यहाँ स्थिति विकट होने वाली थी, उसको बचा लिया गया। अब आने वाले समय में संगठन और सत्ता सक्रिय हो, यही देखिए जयपुर ही एक वो स्थान होगा जहां कांग्रेस का पुनर्जीवन स्थापित होने वाला है, पुनर्जीवित होगी। तो यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन अशोक गहलोत कराएंगे। श्याम जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, एक बार विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। तमाम चीजों की लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, चिंता जाहिर कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है और मैं इससे नकारता हूं कि इतनी बड़ी पार्टी को हमारे। एक बार विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। विक्रम जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। एक आम कार्यकर्ता इस वक्त जो स्थिति है उसको लेकर के क्या सोच रहा है कि फुल टाइम अध्यक्ष सोनिया गांधी या राहुल गांधी या कोई भी बने, लेकिन बनना चाहिए, इसकी कमी का एहसास हो रहा है कार्यकर्ता को भी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। पूर्णकालिक अध्यक्ष, इतनी बड़ी विशाल पार्टी को संभालने के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष होना जरूरी है। जी विक्रम सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
जी बोल रहा हूं मैं, और हर कार्यकर्ता और हर कांग्रेस के प्रति जो है सद्भावना रखने वाले मतदाता की भी यही इच्छा है कि कांग्रेस पार्टी वापस मजबूत हो और एक सांप्रदायिक पार्टी जो देश में राज कर रही है उसका कड़ा मुकाबला करने के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष होना बहुत जरूरी है, और हर राज्य में मजबूत संगठन का होना जरूरी है। हम सोनिया जी रहे अध्यक्ष, चाहे राहुल जी बने, चाहे जो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो मिलकर जो फैसला करें वो फैसला आम कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं को मंजूर होगा और कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़ा रहेगा, पार्टी के आदेशों को लागू करेगा, उसके लिए संघर्ष करने को, सड़क पर उतरने को तैयार है फुल फ्लेज। क्योंकि अभी जो हालात है देश में बहुत नहीं, सवाल ये है कि कांग्रेस का फुल टाइम प्रेसिडेंट होना चाहिए, क्योंकि जो रणनीति आप लोगों को तो लग रहा है कि कांग्रेस एक्टिव है, लेकिन सर वो एक्टिवनेस दिखाई नहीं दे रहा। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस के आम कार्यकर्ता को भी इस बात का एहसास होता है, उसे महसूस होता है कि हमें फुल टाइम प्रेसिडेंट चाहिए अभी? जी बिल्कुल, आम कार्यकर्ता महसूस कर रहा है और पुरजोर मांग भी है सभी की, और ये जल्दी पूर्ण होने वाली है। आप देखिएगा जल्दी ही जोर शोर से कोई भी अध्यक्ष बने, दोनों में से कोई, राहुल जी बने स्वागत है, सोनिया जी रहे तो भी स्वागत है। हर जो है कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के फैसले के साथ खड़ा रहेगा और मजबूती से संघर्ष करने को तैयार है, क्योंकि देश में लोकतंत्र की हालत है आगे आने वाले समय जो बिल्कुल, उसमें हमें विपक्ष की भूमिका तगड़े रूप से निभानी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो सत्ताधारी पार्टी है वो बिल्कुल तानाशाही रवैये पर उतरी हुई है। आप देख रहे हैं किसान आंदोलन को किस तरह से कुचलने की तैयारी कर रही है, किस तरह से पैसे और धनबल के आधार पर ये लोग चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? आप इनका लोकतंत्र में विश्वास रहा नहीं है और न आगे रहेगा। चलिए आखिरी सवाल विक्रम सिंह जी, मैं रोकना चाहूंगा श्रवण जी, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस के एजेंडे का एक मजमून तो साफ दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, किसान आंदोलन की ओर सरकार ध्यान नहीं देना चाह रही है, एरोगेंसी दिखा रही है, चुनी सरकारों को अपदस्थ करना चाहती है, यानी कि अस्थिर करना चाहती है। तो ये एजेंडे तो आने वाले दिनों में इसे बनाने की कोशिश भी करेगी कांग्रेस। जी श्रवण। बिल्कुल योगेंद्र जी, वैसा आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आप जो इनसे अभी विक्रम जी से कह रहे थे फुल टाइम अध्यक्ष की, इन तो पीडीओ टाइम के अध्यक्ष दे रखे, पीडी वाइज अध्यक्ष दे रखे हैं। और अभी देखा आपने, अभी आप देखो विक्रम जी, आप पहले सुनो, आपकी बात पूरी सुनी। मैंने ये कहा कि आप तीसरा नाम नहीं बता पाए, तो कितना लोकतंत्र आपकी पार्टी में और कितना लोकतंत्र आपकी पार्टी का खतरे में, ये तय करे पहले। आप देश लोकतंत्र की बात ही नहीं करें, तानाशाही है किसी पहले आपके तानाशाही का नमूना आपको दिख नहीं रहा क्या? आप दो नाम ले चुके और तीसरा नाम नहीं बता पाते आप। इससे बड़ी तानाशाही और इससे बड़ा लोकतंत्र आपकी पार्टी का लोकतंत्र ठीक नहीं है। आप देश के लोकतंत्र की बात, मैं माफी चाहूंगा, काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको, वो कुल मिलाकर बात ये कि आने वाले दिनों में आप जो है आपकी बात सुन रहे थे बात अच्छे से, आप भी लोगों ने बात की गई है संगठन मत, तो आपको प्रिय लगे वो बात जरूरी थोड़ी है, देश हित में जनता राजस्थान के बात करेंगे। पहले ही आप ये जो समारोह था उसमें कही हो या फिर पार्टी की जो बैठक थी उसके एक मजमून में एक ये लाइन भी थी कि सबसे प्राथमिकता के साथ एक नाराजगी जो संगठन में कहीं किसी को दूर की जानी चाहिए और संगठन की मजबूती कैसे हो सकती है उसकी गौर फरमाइश। और बैठक के साथ ही ये भी माना जा सकता है कि राहुल गांधी अगले अध्यक्ष हो सकते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी में भरोसा है। राहुल अगर बनते अध्यक्ष तो कोई आपत्ति नहीं है। सीधा तय है कि बैठक के बाहर जो चीजें निकल करके आ रही हैं कि राहुल गांधी फरवरी तक फुल टाइम कांग्रेस प्रेसिडेंट की कमान संभाल सकते हैं, जो अभी मुझे दिखाई दे रहा है। कांग्रेस में उनको लेकर के किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो लिहाजा साफ है कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ही होंगे। चले खास खबर में आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया और बस अब इतना ही, दीजिए मुझे भी इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।